की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्प्राउट एंड पनीर सैलेड लेके आई हूँ। ये जो सैलेड है ना, इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट और इस स्प्राउट सैलेड में ना वो सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, जनरली क्या होता है ना कि आफ्टर बेबी, बच्चा होने के बाद आपके शरीर में बहुत तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। और मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन आफ्टर बेबी मुझे उतना हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने ना बहुत अपने डाइट का ध्यान रखा था। मैंने अपनी डाइट को ना बहुत ज़्यादा हेल्दी रखा, जिसकी वजह से मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम आफ्टर बेबी भी उतना ज़्यादा नहीं हुई। और साथ ही साथ मेरे बाल थिन भी नहीं है। मैंने अपने बालों में ना ऑयलिंग भी करके रखी हुई है। आप जो मेरे बाल अभी देख रहे हैं वो ऑयल के साथ देख रहे हैं। ये जो स्प्राउट सैलेड है, इसमें मैंने 2 ग्रेन्स का यूज करके स्प्राउट बनाया है। इसमें मैंने और भी ऐसी चीजें ऐड की हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ इस स्प्राउट एंड पनीर सैलेड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बायोटीन है, विटामिन सी है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। मतलब कि इसके अंदर वो सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके हेल्दी बालों के लिए, आपकी हेल्दी स्किन के लिए, आपके हेल्दी बोन्स के लिए, आपके हेल्दी आंखों के लिए चाहिए होते हैं। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत हेल्दी रेसिपीज मैं हमेशा अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है? प्लीज लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और साथ ही साथ जितने लोग में शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को ना, प्लीज शेयर भी करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस सैलेड को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना है स्प्राउट्स। और स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने जो सबसे पहला चीज़ यूज़ किया है वो है ब्लैक चना। चना जो है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को, आपकी स्किन को चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ जो चना होता है ना, ब्लैक चना, वो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने का भी काम करता है। तो इसका स्प्राउट बनाने के लिए सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे ना 4 टेबल स्पून के करीब चना का यूज़ किया हुआ है। आप अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ स्प्राउट सैलेड, तो उसी हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने पानी डाला, इसको ढक के रात भर के लिए छोड़ूंगी। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मूंग की दाल। ये जो मूंग की दाल होती है ना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो मूंग की बीन्स होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, सेलेनियम होता है, फोलेट होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, कॉपर, फॉस्फोरस। मतलब इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि सारी गंदगी इसमें की भी निकल जाए। और फिर इसको भी मतलब भिगो के रात भर के लिए आपको छोड़ना है। तो इसको भी अच्छे से भिगो दीजिए और ढक के रात भर के लिए इसको छोड़िए। स्प्राउट बनाने में ना आपको 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 3-4 डेज तो लग ही जाता है अगर आपको अच्छा खासा स्प्राउट चाहिए तो। इसको भी ढक दिया मैंने, रात भर के लिए मैं छोड़ूंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप पहले चना देख लीजिए। चने देख रहे हैं ना कितना सारा बबल्स निकल गया है। तो रात भर आप जब ढक के इसको छोड़ते हैं ना, तो इसमें से ऐसा बबल्स जैसा निकल जाता है। और इसको वॉश कर लीजिएगा एक बार और, क्योंकि थोड़ा सा ना स्मेल आने लगती है इसमें से, क्योंकि इसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ा था ना, इसीलिए। तो इसको अच्छे से एक बार और वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्प्राउट वाले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। हालांकि ये सारा जो प्रोसेस है वो स्प्राउट बनाने के लिए ही हो रहा है। अब मैंने एक कॉटन का मसलिन क्लॉथ लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी ना कि इसमें ये चना डाल दूंगी और इसको अच्छे से बंद कर दूंगी। तो ये ना एयरी होता है कपड़ा, मतलब कि आपको कॉटन का कपड़ा लेना है जिसमें से हवा आराम से आर पार हो जाए, ठीक है? मतलब हवा पास करे, ऐसा आपको कपड़ा लेना है। तो कॉटन का कपड़ा ही लेना है आपको। और इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। इसको बंद करके पहले मैं क्या करूँगी, एक कटोरी लूँगी और उस पर सीव रखूँगी। अब मैं इस कपड़े को बंद करके रख लूँगी, ताकि अच्छे से ना हवा आर पार आए जाए और ये जो है स्मेल ना करे और अच्छे से स्प्राउट बन जाए। और देखिए दूसरा तरीका मैं आपको स्प्राउट बनाने का दिखाती हूँ। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया है कि जो स्टीमर आता है उसको लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने मूंग की दाल रखी। ये जो कपड़ा है इसको मैं भिगो लूँगी। ये भी कॉटन का ही कपड़ा है, इसको भिगो के मैं ऐसे ही रख दूँगी। अब रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। रात भर के लिए नहीं, कम से कम 2 दिन के लिए। 2 दिन लग जाता है अच्छा खासा स्प्राउट आने में। अभी आप देख रहे हैं ना, अच्छा खासा स्प्राउट आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसका स्प्राउट बना हुआ है। देख रहे हैं ना, ये स्प्राउट बनाने में कोई मेहनत नहीं लगता है और ये फ़ायदेमंद इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये जो स्प्राउट सैलेड मैं बना रही हूँ ना अभी, ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप खा के देखिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी देखा आपने, ये मूंग की बीन्स हैं, इसमें से भी स्प्राउट काफ़ी अच्छे से निकल गया है। तो
अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से स्प्राउट बना हुआ है। देख रहे हैं ना कितना लंबा लंबा और बहुत ही अच्छा। तो अभी मैं इस स्प्राउट को भी एक अलग बर्तन में निकाल के रखूंगी। अच्छा, पता है आपको, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि स्प्राउट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन आ जाते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि पनीर बना रही हूँ। मैं पनीर घर पर ही बना रही हूँ। मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से पनीर बनाती हूँ। मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, उसमें एक उबाल आया, मैंने बंद कर दिया दूध। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ अच्छे से उसको छान के, ताकि जो लेमन की मतलब बीज उज हैं उसमें ना जाए। फिर उसके बाद देख रहे हैं दूध अच्छे से फट गया है। मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी, उसमें छान दूंगी और इसको पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर दूंगी, ताकि जो पनीर है वो ठंडा हो जाए। मतलब दूध हमने उबाला है तो गर्म है ना, तो इसलिए इसको ठंडा करना जरूरी है। इसको आप दबा के 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही रख दीजिए। हमारा पनीर घर पे बन गया। अगर आपको घर पे नहीं पनीर बनाना है तो आप मार्केट से भी पनीर ला सकते हैं। पनीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और साथ ही साथ पनीर के अंदर ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है, जो कि आपके बोन्स के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम होता है, जो कि अगेन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने पनीर लिया। अब पनीर को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाला है और थोड़ा सा ये देख रहे हैं हल्दी है और ये है लाल मिर्च पाउडर, इसको भी मैं डालूंगी। हालांकि बिना स्पाइस के तो कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। किसी भी इंडियन को मुझे नहीं लगता कि बिना स्पाइस के कुछ भी अच्छा लगता होगा, तो इसलिए स्पाइस ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालांकि यहाँ पे मैं जो पनीर है ना, इसको अच्छे से तलने वाली हूँ। मतलब कि बहुत तेल में नहीं तलने वाली हूँ, मैं घी में इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूँगी, क्योंकि कच्चा पनीर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको टेस्टी बनाने के लिए ना मैं बहुत ही धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए बस रोस्ट करूँगी। इसको जलाना वलाना नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बस हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसी पैन में घी भी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने मूंगफली लिया। मूंगफली हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर प्रोटीन, बायोटीन होता है, साथ ही साथ आयरन होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा सनफ्लावर सीड ऐड करूँगी। सनफ्लावर सीड में बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है, विटामिन ई होता है, आयरन होता है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो मैंने रोस्ट कर लिया है सनफ्लावर सीड को, वो जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो मैंने उसको अलग निकाल लिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पीनट्स को रोस्ट करूंगी। जब ये हो जाएगा तो इसको भी मैं निकाल लूंगी। और अब चलिए बनाते हैं सैलेड। तो मैंने स्प्राउटेड चना और स्प्राउटेड मूंग को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि 2-3 दिन हो गया है ना, तो थोड़ा सा स्मेल रहती है, तो इसलिए गर्म पानी में भिगो के 4-5 मिनट के लिए छोड़ेंगे आप ना, तो स्मेल सारी निकल जाती है। तो उसको मैंने छान लिया है, मतलब इसका पानी छान लिया है। और अब हमने स्प्राउटेड ग्रेन्स को एक अलग बर्तन में निकाल दिया है। उसमें मैं जो ये पनीर तला हुआ है पनीर, इसको मैं डालूंगी। और उसके साथ साथ देख रहे हैं आप, ये रोस्टेड पीनट्स हैं और ये सनफ्लावर सीड भी है। ये बेचारा छुप गया था पीछे, वो मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने नहीं डाला। तो भी आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जो मैंने रोस्ट की हैं, इसको इसमें डाल दूंगी स्प्राउटेड ग्रेन्स में। फिर उसके बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं फाइनली चॉप्ड ओनियन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ओनियन को फाइनली चॉप कर लिया था, उसको डाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैरेट डाल रही हूँ। एक कैरेट था, उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है फाइनली, उसको भी मैं डाल दूंगी। तो जो कैरेट होता है ना, वो हमारी आंखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही इसके अंदर बायोटीन भी होता है, जो कि अगेन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा टोमेटो है, उसको भी अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया था, उसको डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने चिली डाला, ग्रीन चिली को चॉप किया हुआ था, वो डाला। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। तो जो टोमेटो होता है, कैरेट होता है ना, ये हमारे आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने एक आधा चम्मच चाट मसाला इसमें डाला। फिर उसके बाद ये क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर को रोस्ट करके मैंने पाउडर बनाया था, उसको डाल दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें अब कुछ नहीं करना है, आपका बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सा स्प्राउट एंड पनीर सैलेड बन के तैयार हो गया है। इसको आप खाइए और इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि पनीर और स्प्राउटेड ग्रेन्स हमारे हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं। तो इसको आप खाइए और देखिए कितने सारे इसके फ़ायदे हैं। साथ ही साथ ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं जो जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो सारी हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हों और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए खाने में। तो इसीलिए इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा।
अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएं, बहुत लंबे और बहुत घने हो जाए ना, तो इस स्प्राउट को आप वीक में 3 बार कम से कम जरूर खाइएगा। ये जो स्प्राउट सैलेड है वो टेस्टी बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं ना, तो देखिएगा आप इस स्प्राउट सैलेड को ना डेली भी खा सकते हैं, ये इतना ज्यादा टेस्टी है। तो इसको आप कम से कम हफ्ते में 3 बार जरूर खाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली आपके बाल अच्छे हो जाएं, तो बाल अच्छे करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और हेल्दी खाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी खाना खाना। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ जो कि सच में वर्क करे, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही कुछ नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊं, एक स्प्राउट सैलेड की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे हेल्दी रेसिपीज की, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। जितनी भी मैंने रेसिपीज हेल्दी रेसिपीज शेयर की है ना अपने यूट्यूब चैनल पे, सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और जितने लोग में शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों में तो कम से कम जरूर ही शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।